नमस्कार मित्रों, स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद एसबीएम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम जो कि 31 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपका भी 31 अगस्त को एग्ज़ाम है तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद एसबीएम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में स्थित बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन इसके हैं रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, केवलादेव, भरतपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर, सवाई माधोपुर। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र है रणथंभौर, सवाई माधोपुर में और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। यह भी याद रखना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सरिस्का, अलवर अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में भारत सरकार ने इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया था। यह भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कब किया गया था? 1982 में। 1982 में किया गया था और इसे पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, पक्षी बिहार के नाम से केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को जाना जाता है और इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। यह भी याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को यूनेस्को धरोहर में भी शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, सूरतगढ़, जैतसर, किशनगढ़, नाहरगढ़। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरतगढ़ में। राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है और सूरतगढ़ में राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। यह भी याद रखना है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र भी सूरतगढ़ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपली कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपोली कहा था? ऑप्शन देख लीजिए, जॉर्ज थॉमस, कर्नल टोड, जद्दू नासरकार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, कर्नल टोड। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली कहा था तो कर्नल टोड ने कहा था और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। याद रखना है, 18 जून 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध और यह किन किन के बीच हुआ था यह भी याद रखना है। मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अठारह जून 1576 को और इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? रानी कर्मावती, रानी पद्मिनी, रानी पेमल देवी, रानी कुंभल देवी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रानी कर्मावती ने। जब चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो इस मुसीबत से निपटने के लिए रानी कर्मावती ने
पदम शाह के हाथों राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। याद रखना है, पदम शाह के हाथों रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी और हुमायूं से मदद मांगी थी, लेकिन किसी कारणवश से हुमायूं इनकी मदद नहीं कर पाए थे और रानी कर्मावती ने चित्तौड़गढ़ के में अपना जौहर किया था और अपनी जान दे दी थी। यह भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? ऑप्शन इसके दिवेर, खमनोर, चावंड, गोगुनंदा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावंड में। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी स्थापित किया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो वह कहां से आरंभ हुआ था, यह आपको बताना है। ऑप्शन इसके देख लीजिए, एरनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या उदयपुर। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नसीराबाद। नसीराबाद में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन चौहटन, गोगुनंदा, नागदा, भीनमाल। तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख है? आपको बताना है बालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, कंजर, ग्रासिया या डामोर। बालर नृत्य किस जनजाति का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रासिया का। बालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का मुख्य नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यह नृत्य कहाँ का है? तो सिरोही का। याद रखना है, बालर नृत्य सिरोही में किया जाता है। और यह इसके बारे में एक विशेष बात है, बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य बालर नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बालर नृत्य है। यह भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? ऑप्शन इसके बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर में। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और गंगानगर में चीनी की मिल भी है, यह भी याद रखना है। और इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है गंगानगर को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सोयाबीन की कृषि किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन इसके मंडोर, दुर्गापुरा, अकलेरा, बोरखेड़ा।
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बोरखेड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिए। किस स्थान के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि सैंधव लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस स्थान के उत्खनन से यह ज्ञात हुआ कि सैंधव लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन इसके गणवेश्वर, कालीबंगा, बागोर या आहाड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता सैंधव लिपि से दाईं और बाईं लिखी जाती हैं, तो कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। इसके बारे में याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में, यह भी याद रखना है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1953 में अमलानंद घोष ने इन कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, याद रखना है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कालीबंगा की खोज किसने की? तो 1952-53 में अमलानंद घोष ने की थी कालीबंगा सभ्यता की खोज। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, याद रखना है। काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देख लीजिए। हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? हिंडोला नृत्य के बारे में पूछे तो हिंडोला नृत्य जैसलमेर में मनाया जाता है, याद रखना है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोलायत, अलवर, माउंट आबू, पुष्कर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंडोला महोत्सव पुष्कर में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खुमान रासो की स्थापना किसने की? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रचना से संबंधित 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं बीएसटीसी एग्जाम के लिए, तो याद करने हैं। रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन को याद पक्के कर लें ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खुमान रासो की स्थापना किसने की? ऑप्शन देख लीजिए। खुमान सिंह ने, रघुबर सिंह ने, दलपत सिंह ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलपत सिंह ने इसकी स्थापना, खुमान रासो की रचना की थी दलपत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्य से सर्वाधिक लंबी सीमा स्पर्श करता है? कोटा, झालावाड़, भरतपुर, बांसवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली बांध परियोजना कौन सी है? राजस्थान की पहली बांध परियोजना कौन सी है? केवलादेव, माचिया, रणथंभौर, सरिस्का। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर। राजस्थान की पहली बांध परियोजना है तो रणथंभौर है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में धौलपुर कंबाइंड परियोजना किस पर आधारित है? ऑप्शन देख लीजिए। लिग्नाइट, गैस और डीजल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर से। राज्य में धौलपुर कंबाइंड परियोजना सौर पर आधारित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है। तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है तो कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, मेड़ता। ऑप्शन नंबर बी, पर्वतसर। ऑप्शन नंबर सी, गोगामेड़ी। ऑप्शन नंबर डी, तिलवाड़ा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पर्वतसर। पर्वतसर नागौर। और दोस्तों एक बात और बता दूं, सबसे अधिक पशु मेले कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो नागौर में सबसे अधिक पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। यह भी याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन इसके निम्बारक, गौड़ीय संप्रदाय, शाक्य संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्बारक संप्रदाय। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विद्वान ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार बताया है? तो राजस्थान की आकृति कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार की आकृति है, याद रखना है। और यह किसने कहा था, यह आपको बताना है। ऑप्शन इसके देख लीजिए, टी.एच. हेंडले, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल जेम्स टोड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. हेंडले ने कहा था राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित दुर्ग। चंबल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित दुर्ग कौन सा है? शेरगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा या अलवर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शेरगढ़ दुर्ग। चंबल नदी के किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित दुर्ग है तो वो है शेरगढ़ दुर्ग। याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शेरगढ़ दुर्ग है इस पर स्थित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। बेड़ पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, फतेहगढ़ या फिर ढूंढलोद दुर्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग करेक्ट आंसर है इसका। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एवं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें एवं अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।